प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अपठित पद्यांश या काव्यांश, जो भी आप लोग कहते हो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आज हम लोग अपठित पद्यांश के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि अपठित पद्यांश हल करने का क्या सही तरीका हो सकता है, कैसे हम अपठित काव्यांश में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही हमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, यह भी हम जानेंगे। और एक उदाहरण लेकर के, एक पद्यांश लेकर के हम लोग उसे हल भी करेंगे। तो आइए, देर किस बात की, प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, प्रारंभ करने से पहले आप लोग कई बार कहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलते हैं, तो यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिए ज्ञान मंजरी शैलेंद्र और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मेरा वीडियो आएगा अपने आप ही मिल जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार नहीं पूछना पड़ेगा सर वीडियो नहीं मिलता है। तो चलिए, ये बात मुझे याद आ गई, मैंने बता दी आपको। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपठित पद्यांश या काव्यांश क्या होता है, तो आपको पता ही है। काव्यांश वो भी अपठित, अपठित जिसे हमने पढ़ा ना हो। पढ़ा ना हो, ज़रूरी नहीं कि ना पढ़ा हो, आप पढ़े भी हो सकते हैं, कहीं और पढ़े हों, किसी और कक्षा में पढ़े हों, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में वो काव्यांश या पद्यांश नहीं है। और जब नहीं है तो माना यही जाएगा कि ये आपके लिए पढ़ा हुआ नहीं है। वैसे अधिकांशतः परीक्षाओं में जो काव्यांश या पद्यांश आते हैं, आप पढ़े हुए नहीं भी होते हैं, तो इसलिए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उसके उत्तर देने होते हैं। तो अपठित काव्यांश क्या हुआ? जो आपने पढ़ा ना हो, अर्थात जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो। परीक्षा में काव्यांश क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि ये जांचा जा सके, ये परखा जा सके, इस बात की परीक्षा की जा सके कि विद्यार्थी किसी कविता को पढ़ करके उसका भाव ग्रहण किस हद तक कर पाता है। ठीक है, तो इसी बात का मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी कविता का भाव ग्रहण कहाँ तक कर पा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न हल करते समय आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। और जब गद्यांश के बारे में हम बात कर रहे थे, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये बहुत सारे बिंदु आपको बहुत सारी पुस्तकों में, गाइडों में या कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने जो देखा है, जो पाया है, जो मेरा अनुभव रहा है कि बच्चे कौन सी गलतियां करते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि कविता को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको एक उसका सेंट्रल आइडिया अपने दिमाग में रखना है, केंद्रीय भाव दिमाग में रखना है कि कविता में कहा क्या गया है। और जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो आप प्रश्नों को हल आसानी से कर पाएंगे। और अगर एक बार में कविता समझ में नहीं आती तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, तीसरी बार भी अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन पढ़ते समय जल्दबाजी ना करें।
नहीं तो आपका समय भी जाएगा और बार बार फिर सोचोगे कि आ भी नहीं रहा है। तो चलिए, दूसरी बात है कि जब कविता आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़िए, और जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको कविता में स्पष्ट आसानी से मिल जा रहे हैं उनको अंडरलाइन भी कर लीजिए। इसके बाद जब आपको स्पष्ट हो गया है कि प्रश्नों के उत्तर हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं, सांकेतिक लग सकते हैं, तो उनका उत्तर जो है कविता का जब आप भाव समझेंगे तो उनका उत्तर भी आप लिख पाएंगे। जब प्रश्नों के उत्तर लिखें तो उत्तर आपके स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, उत्तरों में मौलिकता होनी चाहिए, यानी कि आपके अपने शब्दों में। ये बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नों की भाषा सहज और सरल हो ही जाएगी जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे। तो प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों नहीं, वाक्यों में लिखिए। एक से अधिक वाक्यों में लिखिए, 2-3 लाइनों में लिखिए ताकि आपका उत्तर स्पष्ट हो सके। विद्यार्थियों, ये कुछ बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की, लेकिन अब इन्हीं में से कुछ बिंदुओं पर पुनः मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए, हमने कहा कि प्रश्नों के जो उत्तर हों स्पष्ट हों, सरल हों और प्रभावशाली हों। ये होंगे कैसे? ये तब होंगे जब कि आप कविता का भाव समझ लेंगे और उसे अपनी भाषा में लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने एक बात और कही थी कि जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, काव्यांश में आप अंडरलाइन करने का क्या मतलब है कि आप उन पंक्तियों को नहीं उतार सकते हैं जो पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अभी हम इस पर जब उदाहरण देखेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। तो ये बातें थी। हाँ, एक और बात इसमें थी, सांकेतिक और लाक्षणिक का क्या मतलब है। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें जो संकेत रूप में होते हैं, है ना, या लाक्षणिक होते हैं। लाक्षणिक का अर्थ है कि जो सामान्यतः अर्थ निकल रहा है उससे अतिरिक्त अर्थ। ठीक है, कविता में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको उसका लाक्षणिक अर्थ बताते हैं या व्यंजना अर्थ बताते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वास्तविक मीनिंग क्या, जैसे फूल कहा गया है तो फूल का अर्थ क्या है, या फिर अगर हमने अंधेरा कहा है, उजाला कहा है तो उसका अर्थ क्या है ना। अंधेरे का अर्थ है मुसीबत, कठिनाई, संकट। उजाले का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। तो इस टाइप के भी जो प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर जो है आप जब भाव ग्रहण कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। आइए प्रश्न देखते हैं, और अगर कविता नहीं एक बार में समझ में आई तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो
प्रेम पर प्राण निछावर। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? इसका क्या उत्तर हो सकता है? हम एक बार फिर से कविता देखेंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। तो मृत्यु के प्रति निर्भय रहने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि कवि मृत्यु को एक विश्राम स्थल कहता है, उसे विश्राम स्थल मानता है। मृत्यु जब होती है तो एक प्रकार से जो थका हारा मनुष्य है जीवन भर का, उसे आराम करने का मौका मिलता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि यहीं से वो अपना नया जीवन प्रारंभ करता है। इसीलिए कवि मृत्यु से निर्भय रहने की बात करता है, मृत्यु से डरने की बात मतलब ना डरने की बात करता है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? स्पष्ट ही है। मृत्यु को विश्राम स्थल इसलिए कहा गया है कि जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करता है, उस संघर्ष में थक जाता है और मृत्यु उसे एक आराम करने का मौका देती है, विश्राम करने का मौका देती है। इसीलिए मृत्यु को विश्राम स्थल कहा गया है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? तो एकदम सीधी सी बात है। कवि ने मृत्यु की तुलना विश्राम स्थल से की है। और क्यों की है? क्योंकि जीवन भर के जो श्रम होता है, ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। वैसे मृत्यु की तुलना तो विश्राम स्थल से भी की, लेकिन एक सरिता से भी की है। सरिता लिखा है ना, सरिता मीन्स नदी। तो नदी से की है। और जिसमें और क्यों की है नदी से? क्योंकि कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? नदी से की है। और इसलिए की है क्योंकि श्रम से कातर होकर के, मेहनत से, संघर्ष से जो है थक करके मनुष्य उसमें नहा करके पुनः तरोताज़ा हो जाता है। और विश्राम स्थल से अगर आप कहोगे तो उससे भी मान लिया जाएगा। और इसलिए क्योंकि वहाँ पर थक करके मनुष्य विश्राम करता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आ जाता है? अभी मैंने बताया कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो जिस प्रकार हम नहाते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना, स्नान करने के बाद, उसी प्रकार से जो मनुष्य है जीवन भर थक करके मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करता है और काया रूपी, शरीर रूपी वस्त्र को पुनः धारण करता है। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई गई है और उसे कब निष्प्राण कहा गया है? आइए पढ़ लेते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम क्या है? जिसमें जो है तृप्ति, जिसकी तृप्ति यानी जिसकी पराकाष्ठा है ना, जिसमें संतुष्टि जो कब मिलती है? जब आत्म बलि, अपने आप की बलि दे देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना। तो आत्म बलि पर हो निर्भर सच्चा प्रेम क्या है? जिसमें आत्म बलि हो, अपने आप को न्यौछावर कर देने की बात हो, अपने आप को अर्पित कर देने की बात हो, अपने आप को समर्पित कर देने की बात हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना प्रेम कैसा होता है? निष्प्राण होता है, उसमें प्राण ही नहीं होते हैं। तो प्रेम पर प्राण निछावर कर देना चाहिए। तो सच्चे प्रेम की विशेषता है कि वह आत्म बलि पर निर्भर होता है, वह अपने आप को अर्पित करने पर, समर्पित करने पर निर्भर होता है। और प्रेम को निष्प्राण कब कहा गया है? जब उसमें आत्म बलि नहीं होती है तो उसे निष्प्राण कहा गया है। तो ये प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं।
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक दो बातें जिसको हमने कहा था कि उदाहरण के समय हम जो है चर्चा करेंगे। जैसे अगर मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है। मैं सभी बच्चों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने टिक कर लिया और क्या लिखते हैं, इसका उत्तर ये नहीं लिखेंगे कि एक सेकेंड, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया, क्योंकि हम आराम करते हैं इत्यादि, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। बच्चों, आपको बिल्कुल भी एक भी अंक नहीं मिलेगा अगर आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आप पंक्तियों को उतारना नहीं है, पंक्तियों को पढ़ करके समझना है और जो भाव समझ में आ रहा है उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, पूछा गया कि मृत्यु की तुलना सरिता से क्यों की गई है, तो बच्चे लिख देते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। बच्चों, ये आप सोचेंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा, मैंने देखा है कई बच्चों को, कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि कैसे आंसर करना है। ये बात मैं इसे 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए बना रहा हूँ, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी कक्षाओं के भी बहुत सारे बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की समस्याएं आते हैं। तो मैंने बिना संकोच किए ये बात कही है यहाँ पर कि इस ढंग से आप उत्तर नहीं लिखेंगे, आपको पंक्तियाँ नहीं उतारनी, आपको अर्थ समझना है और उसे अपनी भाषा में अपने शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा क्या है कि एक और बात मैंने कही थी कि लाक्षणिक या सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक प्रश्न। अब देखिए, जैसे अभी यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता कि आपसे मान लीजिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ, पूछा ही गया है कि मृत्यु की तुलना किससे की गई है, तो विश्राम स्थल से या सरिता से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरिता किसका प्रतीक है, नदी किसका प्रतीक है, तो मृत्यु का प्रतीक है यहाँ पर इस कविता में। ठीक है, तो प्रतीक से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। यह लाक्षणिक अर्थ, तो इसको लाक्षणिक भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि फूल किसका प्रतीक है, अंधेरा किसका प्रतीक है, उजाला किसका प्रतीक है ना। आइए और भी कुछ प्रश्न आते हैं, उन पर भी एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। अलंकार कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रस या छंद तो ना के बराबर ही पूछते हैं, शायद ही कभी पूछें। बिंब और भाषा पर भी कम ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो आपका पठित वाला हिस्सा होता है, पठित पद्यांश होता है, उसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रतीक को हमने हाईलाइट किया है, प्रतीक तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। प्रतीक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गुलाब किसका प्रतीक है, कमल किसका प्रतीक है, रोटी किसका प्रतीक है ना, प्रकाश किसका प्रतीक है। जब इस तरह की कविता आती है, उदाहरण आते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जब भाव समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा किस बात का प्रतीक है। गुलाब किस चीज़ का प्रतीक है, संस्कृत का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। शीर्षक संबंधी प्रश्न भी गद्यांश में अधिकतर आता है, पद्यांश में नहीं आता। लेकिन अगर आता है तो आप भाव समझिए, उसका केंद्रीय भाव समझिए, और शीर्षक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं बहुत अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ गद्यांश वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, यहाँ पर दोबारा हम चर्चा नहीं करेंगे। कई और बातें भी यहाँ पर हो सकता मैं कर सकता था, लेकिन वो मैं गद्यांश के वीडियो में कर चुका हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे, और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।